हेलो बच्चों, मैं अमित पांडे आज आपका स्वागत करता हूं टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th की। हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और 1.1 हम करा चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 1.2 पढ़ने से पहले, और 1.2 इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहां से गारंटी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। और प्रॉब्लम क्या है, इस एक्सरसाइज का क्या करते हैं बच्चे, ज्यादातर क्वेश्चन को रट देते हैं क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं और बच्चे हर बार इसको रट के जाते हैं। तो आज पहले हम चीजों को समझेंगे और गारंटी दे रहा हूं कि एग्जाम में 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है तो गारंटी आप करके आएंगे। तो करना क्या है, पहले देखेंगे, पहले चीजों को समझा जाता है। तो क्या है, पर में पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, पहले हम उसमें यूज होने वाली चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना, हमें पहले चीजें समझनी पड़ती हैं, हम डायरेक्ट ही कोई हो जाता है, पहले हमें से प्रैक्टिस होती है। तो उसके लिए क्वेश्चन से पहले हमें एक परमें दी गई है, और परमें का मतलब मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था। परमें एक ऐसा सत्य कथन होता है या एक ऐसा नियम होता है जो जांच पड़ताल किया हुआ होता है। ठीक है, तो मान लीजिए परमें 1.2 है, वो क्या बोल रहा है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है यदि, ध्यान से सुनेंगे, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है। ध्यान से सुनना जो ये बात बोल रहा हूं, यदि P संख्या जो P है वो a के स्क्वायर को भाग दे रहा है तो P a को भी भाग देगा। मतलब अगर P a स्क्वायर को भाग दे रहा है तो हम इससे परमें के द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि P a को भी भाग देगा। ये ध्यान रखना बस। आप क्या कहा मैंने, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है यदि, यहां से इंपॉर्टेंट, यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या के वर्ग को भाग देती है, P a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब पूरा पूरा भाग देता है। P भाग, डिवाइड का साइन ऐसे बनाते हैं ना भाग का, P a स्क्वायर को भाग देता है तो P a को भी भाग देगा। वर्ग को दे रहा तो उस संख्या को भी देगा क्योंकि उसके वर्ग को भाग दे रहा है। ठीक, वर्ग का बनती किसी से, इसी संख्या से तो बनती है। तो ये बात ध्यान रखना। तो अतः यूं भी बोल सकते हैं, देखो भाग देने का मतलब क्या है, P भाग देगा A को, मतलब P डिवाइड करेगा A को पूरा पूरा। अब P पूरा पूरा, P ये दोनों संख्या है, अभी A और P आपको लग रहा होगा क्या है ये P, क्या सर बता रहे, ये परमें में दी गई है कि भाई A कोई संख्या होगी, P कोई संख्या होगी। तो अगर कोई एक संख्या दूसरी संख्या के वर्ग को भाग दे रहा है तो वह संख्या उस बिना वर्ग के भी उसको भाग दी जा सकती है। तो इसको सिंपल लफ्जों में हम ऐसे पढ़ेंगे कि P A के वर्ग को भाग दे रहा तो P A को भी भाग देगा। और इसको तरीके से कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि ये चीज हम यूज करने वाले हैं, और ये अगर समझ गए तो 1.2 समझ गए, 1.2 एक्सरसाइज समझ गए आप। और इससे आपने एग्जाम में अपना 4 से 6 नंबर पक्के कर लिए, क्योंकि वहां आएगा। अगर आप जैसे अभी 10th क्लास में हैं और थोड़ा सा मैथ्स के लिए अवेयर हैं तो आपको पता होगा √2, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है, आता है लिख के। जब से हम पढ़ते हैं तब से भी ये इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा प्रूफ कहलाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो पहले चैप्टर में बनने चाहिए उसमें सबसे पहले नंबर पे इसका नंबर आता है। क्योंकि जो और भी अच्छी चीज थी, जैसे इसके अपोजिट में कभी कभी यूक्लिड डिवीजन आ जाता था, यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया वाला, वो आपके सिलेबस से कट चुका है। तो अब ये सबसे पहली लिस्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट बन गया, इसके ऑप्शन में भी कोई नहीं आता, बड़े क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। ठीक, तो क्या है, P A के वर्ग को भाग दे रहा तो P A को भी भाग देगा। अब भाग देगा का मतलब क्या होता है, P भाग देगा, पूरा पूरा भाग देगा, ये पूरा पूरा भाग देगा। तो P के किसी ना किसी पहाड़े में आएगा ना, तो P का कोई ना कोई नंबर होगा, यहाँ मान लिया वो नंबर C है, तो P के पहाड़े में, जैसे मैंने उदाहरण, जैसे मैं इसका उदाहरण दूं, हम ऐसे करेंगे, हमारे पास ऐसा आएगा। अगर मैं इसका उदाहरण देने लगूं,
ये सवाल कैसे आएगा मैं वो समझा रहा हूं, और ये चीज समझ गए तो एक्सरसाइज समझ गए। तो देखो क्या होगा, ऐसे आएगा लिख के, कुछ ऐसा आएगा 2b² बराबर a², ऐसा बनेगा। आप देखना 2 बन जाए, 5 बन जाए, कुछ भी बन जाए। अभी मैं 2 के लिए दिखा रहा हूं, फिर 5 6 7 जो भी आएगा वो भी बताऊंगा। मान लिया ये बनेगा, तो हम बोलेंगे भाई 2 नीचे जाएगा, ऐसे आ जाएगा b² बराबर a² बटे 2। भाई गुणा में है तो बटे में जाएगा। अब यहाँ वही चीज आगे देखो, ये दो संख्या a के वर्ग को भाग दे रही है, इसका मतलब यही है ना, 2 डिवाइड में है a के वर्ग के, तो इसका मतलब 2 ने, ये दो जो संख्या है इसने इस a के वर्ग को भाग दिया और आंसर आया, जो इससे इसको भाग देने में b² आंसर आया। तो हम बोलेंगे यहां से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, यहां से हम बोलेंगे 2a² को विभाजित करता है। तो यहां से फिर हम पर में से क्या बोलेंगे, 2a को भी विभाजित करेगा। यही बस ये 3 लाइन लिखनी है, विभाजित करेगा। फिर अतः ये 3 लाइनों में आपका आंसर होगा पेपर में। तो ये क्या बताया, दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। ऐसा हो सकता है 2b² अपॉन a² हो सकता है, या हो सकता है 5b² अपॉन a² हो सकता है, या हो सकता है आपका 3ab² अपॉन a² हो सकता है। तो हर इसमें अब यहाँ कैसे भाषा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे b² अपॉन a², अब 5 आएगा नीचे, फिर वही लिखेंगे 5a के वर्ग को भाग दे रहा है तो 5a को भी भाग देगा, लिखेंगे 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। सेम यही यहां भी ऐसे लिखेंगे, b का वर्ग बराबर a² बटे 3 लिखा, तो हमने क्या बोला, 3a के वर्ग को विभाजित कर रहा, ऐसे लिखेंगे 3a के वर्ग को विभाजित करता है। तो 3a को भी विभाजित करेगा। हर सवाल में ऐसा लिखने वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होगा उसके बाद। तो मैंने परिमेय से तो लिख दिया कि कोई संख्या किसी के वर्ग को भाग देती है तो वह संख्या उस नंबर को भी भाग करेगी। अतः भाग करेगी का मतलब है कि भाई ये p a को भाग देगा, मतलब p के पहाड़े, मैंने बोला जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं दो जो संख्या है वो 10 को भाग दे रही है, तो मतलब 2 का पहाड़ा पड़ा होगा 2 × 5, 2 5 जा, 2 किसी ना किसी मदद लेकर, किसी ना किसी जा मदद लेकर तो 10 आया होगा। जैसे मैं यहाँ उदाहरण देखूं, मैं बोलूं इसी को मैं लिख दूं 2 भाग दे रहा है 10 को या 12 को, तो ये 2 भाग कैसे देगा, 2 के पहाड़े में ये 12 आया होगा तभी तो पूरा भाग दिया होगा। तो 2 के पहाड़े में 12 कब आया होगा, 2 6 जा, तो मैंने बोला 2 को मदद चाहिए होगी ना 6 की, कि 2 × 6 बराबर तब 12 आया होगा, तभी तो भाग गया होगा। तो सेम यही 2 ने a को कब भाग दिया होगा, जैसे 2 ने 12 को कब भाग दिया, जब 2 के साथ कौन मिला 6, तो मैं लिख दूंगा 12 बराबर 2 × 6। ये समझना है बस, अगर ये समझ गए पूरी परिभाषा। अभी तक मैंने बस समझाने के लिए आपको पूरी तरीके से, अगर अभी भी समझ में आया तो पहले दोबारा से देख लो। परिमेय बोली इसलिए आसान, ये वीडियो लंबी हो सकती है आज की, इसी वजह से क्या होगी, इंपॉर्टेंट है। p a के वर्ग को भाग करता है तो p a को भी भाग करेगा। विभाजित को मैं भाग बोल रहा हूं, जो आपको तरीके से आराम से सरल रूप में समझ में आ जाए। यहां पर देखो 2a के वर्ग को भाग दे रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 2a को भी करेगा। जो हमने परिभाषा में पढ़ा मैंने वही चीज यहां लिखी, ठीक है। अब ये चीज समझाने वाला हूं मैं आपको, तो मैंने यही समझा रहा हूं कि कोई भी नंबर किसी को भी भाग देता है तो वो किसी की मदद लेके भाग देता है।
भाई 2 अगर मैं बोलूं 2 से 20 को भाग दो तो आप 10 की मदद लोगे 2 के साथ, 2 गुणा 10 तभी तो 20 तक पहुंच पाओगे। तो ऐसी 2 अगर a को भाग दे रहा तो a पे पहुंचने के लिए 2 को किसी ना किसी नंबर की मदद लेनी पड़ेगी, और मान लेते हैं उस नंबर को हम c क्या है, c एक नंबर है या एक पूर्णांक है। ये चीज समझनी है बस, अतः हमें ये लिखना है पेपर में। बस ये 2 स्टेप हमारे को 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन को पूरा करवा देंगे। मैं पहले बोल रहा हूं ये चीज आएगी तो 2 भाग कर रहा वर्ग को, तो 2 a को भी करेगा, तो a को 2 भाग करने के लिए 2 किसी ना जो भाग करेगा 2 a को भाग करेगा, तो a को भाग करने के लिए 2 को मदद लेनी पड़ेगी। तो ऐसी p a को भाग करेगा तो a को बनाने के लिए p को किसी ना किसी नंबर की मदद लेनी पड़ेगी, और वो c कोई नंबर होगा तभी जाके a बन पाया होगा। इसकी गुणा है, अरे वो पढ़ा है ना आपने कि ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल। पढ़ा है ना कि भाजक गुणा भागफल बराबर भाज्य, पढ़ा है, तो वही है ये, ठीक है। प्लस शेषफल हमारा है ही नहीं यहाँ पर। तो ये अगर आपने याद ध्यान रख लिया ये स्टेप, दोबारा समझ लो कि अगर कोई नंबर वर्ग को भाग देता है तो वो नंबर a को भी भाग देगा, और a को भाग देने के लिए वो नंबर किसी ना किसी की मदद लेगा, और यही हमें हर बार करना है। पहली चीज खत्म। ये 1.2 परिमेय से हमने आधी क्या 98% हमने एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे इससे। फिर दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो उसके लिए हमें इसकी मदद लेंगे। अब ये क्या है वो थोड़ी बातें आपको समझनी पड़ेगी, मैं उदाहरण से समझाऊंगा, ठीक है। ये बेसिक होने वाला है इसका, तो ये चीजें समझेंगे, उदाहरण से समझा रहा हूं तो ध्यान देंगे उदाहरण से कैसे समझा रहा हूं। देखो क्या है, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या या परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, और आंसर परिमेय ही बनती है। पहले तो देखो दिमाग में ये ध्यान होना चाहिए परिमेय होती कौन सी है और अपरिमेय होती कौन सी है। इसीलिए 1.1 का इंट्रो पढ़ाया गया था। संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब संख्याओं का ज्ञान होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। और कैसे, तो इसके लिए पहले दिमाग में रखो कि सारे नंबर परिमेय हैं, केवल अंडर रूट वालों को छोड़ दो। तो सरल रूप में बोले, मैं अभी दशमलव की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल दशमलव में तो फिर वो हो जाता है रिपीट होने वाले, नॉन रिपीट। दशमलव वालों को छोड़ दो, नॉर्मल नंबर देखो, जैसे 2 - 2, 2/4, 3/6, 9/8, ऐसे नंबर। तो सारे नंबर परिमेय होते हैं। अपरिमेय कौन से होते हैं? जिनमें अंडर रूट लगता है, बस इतना ध्यान रखो। तो परिमेय प्लस परिमेय, कोई भी परिमेय, जैसे उदाहरण में इनके साथ देते रहा हूं, जैसे कोई भी परिमेय संख्या ले ली मैंने 2, और उसमें मैंने जोड़ दिया कोई भी दूसरी परिमेय संख्या 10, या घटा दो, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर परिमेय आ गई, नॉर्मल नंबर बना, अंडर रूट नहीं बना ना, अंडर रूट होता है अपरिमेय। अगर मैं इसे घटाता तो क्या बन जाता, अगर मैं इसको माइनस करता तो क्या बनता, 2 - 10 कितना बनता, -8, माइनस का 8। तो आप देख रहे हो 2 परिमेय संख्याओं को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, क्या बन रहा, परिमेय ही बन रहा है। पहले देखो ये चीज रटनी नहीं है, ये चीज ना समझनी है, और कभी ना जब चीजें समझ नहीं आती पहले लिखे। मैथ्स क्या, देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है ना, आप मैथमेटिक्स को पढ़ते कैसे हैं, मैथमेटिक्स को आप ना आपकी कॉपी में सॉल्यूशन होता है, आप पलटते हैं, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे मैथ नहीं पढ़ी जाती। मैथ्स तो प्रैक्टिस से पढ़ी जाती है, विदाउट प्रैक्टिस तो मैथ में कुछ होना ही नहीं। वो तो फिर ऐसा लगेगा वाह हम तो बड़े बड़े होशियार हैं, हम तो वाह वाह सारे क्वेश्चन आ रहे, पर बाद में तो औकात तो वहां पता चल जाती है ना पेपर में, जब आधा आता है फिर बोलते हैं भाई बता दे थोड़ा सा, फर्स्ट बता दे, स्टार्टिंग का बता दे, फिर तो मैं खुद कर लूंगा। ऐसा नहीं चलता, मैथ्स में तो आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब अगला लाइन लिखने से पहले यहाँ आ जानी चाहिए कि करना क्या है, ठीक है ना, तब लगता है कि हाँ प्रैक्टिस हो रही है, और आंसर याद हो जाते हैं इतना बच्चे अगर प्रैक्टिस आपके हो तो। मैथ्स तो बहुत गजब की चीज है, अगर आप पढ़ने लगे, अगर इंटरेस्ट लग गया तो मजा आ जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है, 2 सिंपल नंबरों को प्लस माइनस करते हैं तो सिंपल ही बनते हैं। हाँ
परिमेय और एक अपरिमेय, जैसे एक नंबर ले लिया 2 और अपरिमेय ले लिया जैसे √3। अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो ये जुड़ेगा नहीं, ऐसी रहेगा, क्योंकि अंडर रूट वाले अंडर रूट से ही जुड़ते हैं, या जो भी मल्टीप्लाई जो भी होते हैं, तो ये आंसर यही रहेगा। तो ये क्या है, एक अपरिमेय बना। माइनस करूंगा तो भी ये अपरिमेय बनेगा। मान लिया जैसे यहां पर लिख दिया 2 प्लस √2, तो ये ऐसा ही रहेगा, ये आगे कुछ नहीं हल होगा, और ये अपरिमेय संख्या है। तो ये उदाहरण इस तरीके से ध्यान रखने। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस देखो बड़ा आसान है यार। अंडर रूट किसी से जुड़ता नहीं तो वो फिर जुड़ेगा नहीं, तो वैसा ही रुका रहेगा, वैसा ही रुका रहेगा। तो जिस भी संख्या में अंडर रूट दिख गया वो सीधे सीधे अपरिमेय पहुंच गई, और जिसमें अंडर रूट नहीं दिखा वो अपरिमेय पहुंच गई। ठीक, अब यहां अपरिमेय अपरिमेय आपस में प्लस माइनस होने में मैंने बोला दोनों आ सकते हैं। अब देखो, अपरिमेय अपरिमेय मिलके परिमेय केवल एक कंडीशन में आ सकता है, केवल एक। केवल कब? जब दोनों संख्याएं एक जैसी हो तो माइनस करें, जैसे √2 माइनस √2, तो पूरे से पूरा कट गया, क्या आया? 0, तो ये परिमेय आ गया। आया नहीं आया परिमेय संख्या? 0 में अंडर रूट कहां है? 0 एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन बाकी हर केस में, अब मैं √2 को प्लस करूंगा, √2 प्लस √2 करूंगा, तो ये एक अंडर रूट तो ये हो जाएगा 2 ये अपरिमेय है। और अलग अलग की तो बात ही नहीं, अलग अलग तो कभी कटते ही नहीं, चाहे कैसे भी अलग कर लो। √2 प्लस √3, तो ये तो हल ही नहीं होगा, क्योंकि एक जैसे नहीं है, बस इतना ही छूट जाएगा। √2 माइनस 3 √4 या 3 √5, 4 तो नहीं लिख सकते, 4 तो अंडर रूट में होगा ही नहीं, बस ये ऐसे छूट जाएगा। क्या कहा कि अपरिमेय, देखो अपरिमेय बोल रहा हूं इसलिए अंडर रूट वाले उदाहरण ले रहा हूं। अपरिमेय अपरिमेय, एक जैसे अपरिमेय संख्याएं हमेशा अपरिमेय आती है, केवल एक ही कंडीशन में परिमेय आती है। कब? जब एक जैसे चिन्हों से चीजें घट के 0 बन जाती है, बस केवल एक कंडीशन है, केवल तब। तो प्लस माइनस में इसके आगे तो कुछ बचता ही नहीं है, बस ये चीजें ज्ञान होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। देखो मैंने पहले बताया था, मैथ्स की क्लास हम ये YouTube में बना तो रहे हैं, पर हम टाल बटाई नहीं चल रही है। देखो पहली सिंपल बात है, हमें पढ़ना है तरीके से, 5-10 नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे, हम लड़ रहे हैं 100 में से 100 के लिए। और 100 में से 100 तभी पढ़ा जाता है जब हर चीज बेस्ट होती है। मेरा तरीका तो यही है, पढ़ो तो तरीके से पढ़ो, नहीं तो फिर तो लास्ट ईयर के पेपर कर लो और टिक लगा लो सर से इम्पोर्टेंट। और सबसे पहले देखो, सबसे बड़ी दिक्कत तो बच्चों की क्या है, वो चाहते हैं कि जो क्वेश्चन हमारी बुक में है ना, वो जैसा लिखा हुआ वैसा आ जाए बस। अरे क्यों आ जाए भाई? अच्छा आप खुद बताओ, जब आपने स्कूटी चलाना शुरू करी, मान लिया आपने एक्टिवा से स्टार्ट करी, एक्टिवा आपने सीखी, तो क्या आप दूसरी कंपनी की जुपिटर की नहीं चला सकते? ये तो नहीं बोलोगे नहीं तो मैंने तो एक्टिवा ही सीखी, मुझे तो बस एक्टिवा आती, जुपिटर नहीं आती। अरे बैलेंस तो बनाना सीख गए ना। तो मैथ्स में भी तरीके सीखे जाते हैं, चाहे डिजिट कुछ भी बदल दे, हाँ वो अलग होते हैं, कुछ चीज नया होगा उस डिजिट में तो शायद सीखने को मिलेगा, लेकिन हम आता तो है ना, बैलेंस करना तो आता है ना चीजों को। तो यही चीज समझनी है। प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को बिल्कुल डिट्टो डिजिट का क्वेश्चन चाहिए, और ये पॉलिसी बदलो पहले। अगर सीखना चाहते हो तो तैयार रहो कि हाँ मुझे ऐड करना आता है, तो कोई सा भी नंबर दे दो, मुझे ऐड का तरीका पता है। अगर तरीका पता है तो कुछ भी चीज कर सकते हैं भाई, है ना? बताओ, तो ऐसे पढ़ना है हमको। चलिए, तो अब पहले तो ये प्लस और माइनस के बारे में बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई के भी समझा दिया जाए, क्योंकि काम आएगा, मैं दिखाऊंगा अभी पेपर, इस एक्सरसाइज में ये चीज काम आएगी। परिमेय तथा परिमेय दोनों एक परिमेय नंबर है। अब मैंने बताया था परिमेय मतलब अंडर रूट नहीं होता, तो ऐसे दो नंबर कोई से, अब देखो उदाहरण खुद पे चेक करे करो। जैसे मैंने 2 गुणा 10 कर लिया, दोनों परिमेय हैं, और गुणा करके 20, कोई एक परिमेय संख्या ही तो बन रही।
चेक करा जाता है। ठीक, ऐसी परिमेय और अपरिमेय, परिमेय मैंने ले ली 10 और अपरिमेय ले ली √2। 10 गुणा √2, देखो गुणा करना भी सीखो तो ये हो जाएगा 10 √2। अरे भाई √ है तो ये क्या है, अपरिमेय। अब अपरिमेय गुणा अपरिमेय, अब इसमें दोनों केस होते हैं। तो देखो वही चीज है, अपरिमेय की गुणा अपरिमेय से करेंगे। तो देखो इसमें क्या ध्यान रखना है कि परिमेय कब आएगा, जब दो, जैसे यहां √3 की गुणा मैं √3 से कर दूं तो वो 3 बन जाएगा, वो परिमेय बन जाएगा। एक जैसा गुणा होने पर ही √ हट जाता है, लेकिन अगर आप अलग अलग को गुणा करोगे, √3 गुणा √2 या √5, तो आपका बनेगा √15, और ये क्या है, अपरिमेय। जो सर बोल रहे हैं ना वो समझना, एक जैसी चीजें गुणा होके √3 √3 3, √2 2, एक जैसी चीजें आने पर ही तभी √ हटता है, क्योंकि रूट हाफ पावर होती है और हाफ मिलके वो 1 पावर बन जाती है, इसलिए √ हट जाता है। सिंपल सा बात है, और ये चीजें जो समझाई है वो समझनी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और इस 1.2 के इस परिमेय से ही होगा। तो पहले इसे देख लें और अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, ये आ जाएगा तो इसी के तरीके के बाकी सारे भी आ जाएंगे। तो क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं अभी √5 के लिए इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये हमारा पहला सवाल है। ऐसे ही √2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है। ठीक है, नहीं सिंपल एक ही स्टेप चलेगा हर जगह। ठीक है, तो करना क्या है, परिमेय 1.2 का भी यूज ही करेंगे, पूरी उसमें 1.2 ही यूज होगी। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। तो करने का तरीका क्या होता है, हमें यह अपरिमेय सिद्ध करनी है, तो हम ये ना मान के इसके विपरीत मान के चलते हैं कि माना ये परिमेय संख्या है, तो हम मान के चलते हैं, माना जो हमें सिद्ध करना है उसके उल्टा मान के चलते हैं। ऐसा क्यों, वो भी बताया जाएगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है, इसका मतलब परिमेय संख्या है तो इसको √5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वही होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, a और b के रूप में। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे कुछ बातों का। यहाँ क्या ध्यान रखेंगे, पहली बात, a तथा b क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य क्या होती है, पहले तो ये भी बता, थोड़ा सा यहां भी लिखे देता हूं। सहअभाज्य क्या होती है, अतः इसका मतलब क्या है कि a तथा b का एक के अतिरिक्त या एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ मतलब कॉमन मतलब एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं है। ये है इसका मतलब। सहअभाज्य का मतलब होता है कि a और b सहअभाज्य मतलब, सहअभाज्य मतलब जैसे 2 और 3 में केवल 1 ही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, मतलब और कोई नंबर उसे भाग दे ही नहीं सकता। अच्छा, एक गुणनखंड और भाग एक ही बात होती है, मतलब कोई भी गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। या यूं बोल सकते हैं, देखो जो मैं ये वाली लाइन बोल रहा हूं ना, ये वाली काम आएगी आपके क्वेश्चन पे, कि एक के अलावा इन्हें कोई दूसरा नंबर भाग नहीं दे सकता।
आप अपने समझने के लिए, ये पेपर में नहीं लिखेंगे, आप अपने समझने के लिए कि एक के अलावा कोई भी कॉमन नंबर इन्हें भाग नहीं दे सकता, कोई भी एक के अलावा कोई भी कॉमन नंबर भाग नहीं दे सकता। ये भी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और यही चीज हमें ध्यान रखनी है बस। तो देखिए, तो यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। तो अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, ठीक, इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, √5b बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, √5 का वर्ग होगा 5, b का वर्ग हो जाए, देखो √ का वर्ग करने पर मैंने बताया था ना, √5 जो है √5 का वर्ग करेंगे, इसका मतलब है √5 गुणा √5, तो 5 हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दिया, √5 का वर्ग क्या लिख दिया हमने सीधे 5, b का वर्ग बराबर a का वर्ग। इसे समीकरण नंबर 1, ये आप आगे देखेंगे। अच्छा देखो, अब ये वो आ गया जो मैंने उदाहरण समझाया था 1.2 परमे का। 5 इसके नीचे जाएगा और करके, b का वर्ग बराबर a का वर्ग बटे 5। अब यहां से हम क्या बात बोलेंगे, यहां से हमने बात बोल दी कि 5a के वर्ग को भाग दे रहा है, 5a² को विभाजित करता है। बताया था ना ऐसा ही आएगा। देखो बिल्कुल मैंने बोला था इस तरीके का आएगा, यहाँ कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। तो 5a के वर्ग को भाग करता है तो 5a को भी भाग करेगा, a को भी विभाजित करेगा। इसे समीकरण नंबर मान लेंगे 1, ठीक। तो अतः यहां से मैंने परमे से बताया था, इसे समझाना, 5a को भाग देगा मतलब 5 को मदद चाहिए होगी a को भाग देने के लिए, 5 को किसी टेबल पढ़ना पड़ेगा, 5 गुणा c एक पूर्णांक है, ये हमने मान लिया। ध्यान दो, 5 किसी ना किसी मल्टीप्लाई करके तब जाके a को पूरा भाग दे पाएगा, तो 5 की c से गुणा करके a आएगा। अब इसको यहां रख दो, a यहां पुट कर दो a का मान हर बार, ये तो बस और लिखा था, यहां पर है हम, तो a का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखो a का मान रख देंगे तो देखो इस तरफ क्या आएगा 5a, यहां लिख दूं मैं a का मान रखने पर, आपको समझ में आ जाए। तो 5b² तो ऐसे रहेगा बराबर, a की जगह क्या हो जाएगा, देखो a की जगह आएगा 5c और यहाँ a का वर्ग हो रखा है तो a के मान का वर्ग हो जाएगा। ध्यान देना, a की जगह 5c लिख दिया, लेकिन यहाँ a का वर्ग हो रहा तो मान का भी वर्ग हो जाएगा, दूसरी तरफ जैसा था वैसे लिखा। इसको हल करेंगे, 5b² = 5 का वर्ग 25, 5 का 25, c का वर्ग। अब ये 5 से देखो 5 इसके भाग में जाएगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं और करके, b² बराबर ये हो जाएगा 25c² बटे 5, 5 से कट गया कितनी बार, 5 बार, ये हो गया 5c²। अब जरा देखो, मतलब मैं इधर भी नीचे लिख देते हैं इसको, ये आ गया b² = क्या आया, b² = 5c²। वही चीज आ गई, 5 इसके नीचे जाएगा और करके बता रहा हूं, b² बटे 5 बराबर हो जाएगा क्या, c²। तो बोलेंगे 5, यहां से क्या बात बोलेंगे, 5 b² को भाग देता है, 5 b² को विभाजित करता है, 5b को भी विभाजित करेगा। समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद यहां देखो, इतना अगर आप समझ गए, ये 2 बार हुई है ये चीजें, दोबारा बता दूं, हमने अपरिमेय सिद्ध करनी थी, परिमेय मान के चले, परिमेय है तो बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, ये इधर गया गुणा में, दोनों पक्षों का वर्ग किया है, लिख भी देते हैं
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का करा तो अंडर रूट 5 का तो 5 हो गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 5 यहां जाएगा, 5 ए स्क्वायर को भाग दे रहा तो ए को भी देगा, तो 5a बराबर 5c। a का मान यहां रख देंगे जहां इससे पहले वाले a में। जैसे हमने मान रखा तो क्या हुआ, a का मान रखा तो देखो, या आप इसको ये सरल करने के लिए आप यहां भी रख सकते हो मान, हाँ ये बड़ा सरल हो जाएगा। देखो हमारा, अब हम डायरेक्ट ऊपर मान ना रखे यहां भी रखेंगे तो यही होगा, बी स्क्वायर यही आएगा, 5c का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, ये चीजें घट जाएंगी हमारी। हाँ अगर हम घटाना चाहे, मैं मिटा नहीं रहा हूं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये a का मान यहां रख देंगे हम सीधे, ये देखो यहीं पहुंच जाएंगे हम, बी स्क्वायर बराबर, ये 2 लाइनें हमारी और कट जाएगी, यहां ना रख के इसके जस्ट ऊपर रख देंगे मान, और जैसे ही हम मान रखेंगे तो फिर वही चीज आ गई, 5 बी स्क्वायर को कर रहा तो बी को भी कर रहा, तो आप देख रहे हो 5 बी को भी भाग दे रहा है, 5 ए को भी भाग दे रहा है। समीकरण 1 और 2 से हमने ये बात बता दी कि 5 ए को भी भाग दे रहा है और 5 बी को भी भाग दे रहा है, लेकिन परंतु हमने तो बोला था ए और बी को का एक के अलावा कोई भी ऐसा कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, या एक के अलावा कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए जो दोनों को भाग दे। तो मतलब जो हमने माना था वो तो अलग आ रही है चीज। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 5 ए तथा बी दोनों का उभयनिष्ठ, अब मैं उभयनिष्ठ की जगह कॉमन यूज कर रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे, कॉमन गुणनखंड है, परंतु यह हमारी कल्पना के मतलब जो हमने माना था उसके तो विपरीत है ना, हमने तो परिमेय संख्या माना था और परिमेय में ये चीजें होती हैं, तो हमने जो माना था उसके विपरीत है, अतः हमने जो माना था वो गलत है, अतः अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना है, सवाल खत्म। मतलब हमने तो परिमेय माना था, पर परिमेय के लिए ऐसा होना चाहिए था, ऐसा तो हुआ ही नहीं, इसका उल्टा हो गया, तो परिमेय का उल्टा कौन हो जाएगा, अपरिमेय। जैसे घर में होता है, घर में क्या होता है कि हम बोलते हैं अरे यार ये तो बड़ा अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है तो इसका मतलब कोई शैतानी नहीं करता, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद शैतानी कर दी। हमने तो बोला था अच्छा लड़का है शैतानी नहीं करेगा, लेकिन इसने तो शैतानी कर दी, इसका मतलब अच्छा लड़का नहीं है, विपरीत हो जाएगा ना। वही चीज यहां पर हमने करी, हमने मान के चले माना परिमेय है, परिमेय है तो एक के अलावा कोई भी दूसरा नंबर इसे भाग नहीं देगा, ए और बी को, कॉमन नंबर कोई भी। तो लेकिन हमने देखा 5 भी ए को भाग दे रहा, 5 बी को भी भाग दे रहा, तो इसका मतलब 5 दोनों को भाग दे रहा, और जबकि हमारी कल्पना के ये विपरीत है, तो अतः अंडर रूट 5 अब जो हमने माना था उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब यहां पर अब देखो इसके चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, मैं अगर यही सवाल अंडर रूट 2 आ जाए, मैं इसलिए बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंडर रूट 2 आ जाए तो क्या होगा, वैसे चलाएंगे, देखो यहीं से चला रहा हूं, अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं क्या, a बटे के b के रूप में, तो अंडर रूट 2 गुणा b, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, और फिर हम बोलेंगे यहां पर ये 2 नीचे आएगा, अब बोलेंगे 2 5 को 2 ए स्क्वायर को भाग दे रहा है, तो 2 ए को भी भाग देगा, तो ए को भाग देने को 2 को किसी की गुणा चाहिए होगी, सारा सवाल वैसे होगा। और फिर मैंने जैसे अभी समझाया था, क्या समझाया था मैंने अभी आपको, देखो मैं भी करके भी दिखा रहा हूं आपको,
कि इसको डायरेक्ट यहां रख दो, तो देखो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब जो ए का मान है उसका वर्ग कर दो, तो ए का मान है 2c उसका वर्ग और बटे क्या है 2, डायरेक्ट यहां रख दो। मैंने पहली बारी में यहां रखा था ना, यहां रख के मैं डायरेक्ट यहां रख रहा हूं, मैं यहां पर रख रहा हूं ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर। और कहां रखने, यहां रखने हैं। तो क्या होगा देखो, इसको हल करूंगा, 2 का वर्ग 4c स्क्वायर बटे 2 होगा, इस 2 से ये कटेगा 2 बार, कितना आ जाएगा 2c स्क्वायर, तो वही आ गया देखो, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, b का वर्ग बटे 2 बराबर c स्क्वायर। फिर वही बात, 2b के वर्ग को भाग दे रहा है तो 2 b को भी भाग देगा, बिल्कुल जैसे 5 के चले वैसे ही 2 के लिए चलेंगे। और फिर हमने देखा समीकरण 1 से 2a को विभाजित कर रहा, 2b को भी विभाजित कर रहा, इसका मतलब 2 दोनों को विभाजित कर रहा है, लेकिन परंतु ये हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः 2 अपरिमेय संख्या है। इसी वजह से मैं रुका हुआ था कि एक सवाल समझाने पे अब मैं √3, √7 कोई से भी सवाल को ऐसे कर दूंगा जो सिंपल इस तरीके से आएगा, सिंपल √2, √3, √7, √5, √4 नहीं बोला क्योंकि 4 तो सीधे सीधे परिमेय होता है ना, √4 का सीधे 2 हो जाता है, वर्गमूल निकल जाता है उसका, ठीक है ना। तो ये स्टेप है, इस मैं गारंटी दे रहा यहां ना तो कहीं नंबर कटेगा और इतना है, लेकिन अगर आपने परिमेय सीख ली, ये चीजें सीख ली, बस पहला स्टेप यहां लिखना, दूसरा ये मानना, तीसरा मान रख के फिर दोबारा गड्डी चला देना, बस ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान क्वेश्चन है, देखो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी तक तो केवल हमने √5 को पढ़ा, ठीक है, √5, √2 सिंपल आएंगे, किसी से जुड़े भी नहीं होंगे तो उन्हें तो उसी मेथड से करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज जुड़ा हुआ आता है, माइनस आता है, तो ये बड़े आसान होते हैं, इन्हें करना बहुत ज्यादा सिंपल, और आधे मतलब उस वाले क्वेश्चन का आधे से भी आधा है। और होगा कैसे, तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे चीजों को। सॉल्यूशन हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या है, हमने मान के चले, वही मानेंगे, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम मान के चलेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो पक्का p/q के रूप में लिखेंगे, तो अतः 3 + 2 √5 बराबर p/q या a/b। भाई परिमेय संख्या को बटे के रूप में लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता, बिल्कुल। अब देखो इसके बाद, अच्छा ये 3 प्लस में है ना, यहाँ पर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो देखो 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b - 3, बस हमारा सवाल हो गया। बोले सर आप क्या मजाक तो नहीं कर रहे, कैसे हो गया सवाल? अरे हमने क्या करा, माना परिमेय संख्या है, तो परिमेय है तो बटे के रूप में लिखा जा सकता है, लिख दिया। ये 3 का ही का था, यहाँ पर 3 यहाँ प्लस का था, मैंने बोला ना अगर कोई भी चीज प्लस माइनस होगी तो वो इस तरफ जाएगी, विदाउट √, वाली को तो यहीं छोड़ दिया, बिना √ वाला था तो उसे इधर ले लिया। अब आप देख रहे हैं कुछ, ये परिमेय है, हमने बताया ये परिमेय है, माइनस ये भी परिमेय है, तो आपको पता है परिमेय संख्या ये है, माइनस परिमेय संख्या, मैंने बताया था परिमेय में से परिमेय संख्या माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है, परिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, √5 अपरिमेय, जिसमें भी √ लगा होता है ये क्या होता है, अपरिमेय। हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि क्या √5 या 2 √5
या आप इसको साइड में भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां अच्छा नहीं लगेगा ये, इसे लिख दो अपरिमेय। ठीक, यहां नीचे भी उतार दिया क्या? ठीक, अगर ज्यादा ये भी कर सकते हो कि यहां पर फिलहाल यही छोड़ देते हैं हम 2√5। अब देखो केवल क्या करा, इसको इधर ले गए और हमें पता है ये बटे वाली परिमेय होती है और ये बिना अंडर रूट की ये भी परिमेय, परिमेय में से परिमेय गया, कोई भी बटे में कोई भी परिमेय संख्या में से कोई भी नॉर्मल संख्या घटी माइनस होती है या प्लस होती है तो परिमेय आती है। लेकिन ये क्या है, ये 2√5 हमें पता है, यहां लिख देंगे हमें ज्ञात है 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या। लेकिन यहां हमने क्या सिद्ध कर दिया, परिमेय लेके चले और अपरिमेय और परिमेय के बराबर, यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। अरे ये कैसे सत्य हो जाएगा, कोई अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर हो जाएगी? ये तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये तो एक दूसरे, इसमें तो कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ये तो बराबर कभी हो नहीं सकते। तो यह सत्य नहीं है या यह असत्य है, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना मतलब जो हमने माना है, हमारी कल्पना गलत है। 3, हमारी कल्पना गलत है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमारी कल्पना जो थी वो तो गलत हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 ये अपरिमेय संख्या है, जो हमने ये मानी थी परिमेय उसके विपरीत है, क्या है, अपरिमेय। आई बात समझ में कि भाई वही बात होगी, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चा बड़ा अच्छा है, शरारत कर दी तो अब बच्चा क्या बन गया, उल्टा बन गया। तो हमने मान के चले परिमेय है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब जो हमने माना वो नहीं है, ये उसका विपरीत, और उसका विपरीत क्या हो गया, परिमेय। तो देखिए बड़ा आसान था। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हमने कर लिए और थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, बड़े सिंपल है। लेकिन आज का जो √5 वाला क्वेश्चन है, इसी तरह √2, √3, √7, √11, ये सारे इंपॉर्टेंट है और आपको करने हैं। देखो अगर कोई चीज डाउट होती है ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। और कोशिश करें कि मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके करें। अगर आप पढ़ के करेंगे तो मैथ्स नहीं आएगी। मैथ्स को कोशिश करें, प्रैक्टिस करें और नए क्वेश्चन लगाएं। बार बार एक ही क्वेश्चन को रट के कोई फायदा नहीं है, चीजें सीखे। नए क्वेश्चन से जितने नए डाउट्स होंगे उतने अच्छे मैथ्स में आपके चीजें खुलेंगी। कि पेपर के समय डाउट आने से अच्छा है अभी जो भी परेशानी आ जाए उन्हें सरल करने की कोशिश करें। और आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप शेयर नहीं कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, ठीक है नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को एंड करेंगे। ओके।